फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगा। अगर लाइव क्लास छूट जाता है तो कंप्लीट PDF नोट्स जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फी कितना है? तो बैच का फी सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, तो आप लोगों का बैच जो है टेस्ट सीरीज जो बैच में मिल रहा है उससे फ़ायदा क्या क्या है? तो देखिए, टॉपिक वाइज जो है आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। उसमें MCQs हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों का डिटेल आंसर की भी मिलेगा टेस्ट सीरीज में, और फुल जो है मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो दिए गए आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? घाव पर मरहम लगाना, घाव की सफाई करना, पट्टी बांधना और दवा का चयन करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्रेसिंग करने से सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले जो है घाव की सफाई करेंगे। ठीक है, घाव की सफाई, क्योंकि ड्रेसिंग का जो प्रक्रिया है वो तभी स्टार्ट होगा जब हम लोग उसके का इन्फेक्शन जो है वो हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि घाव है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा धूल वूल तो लगा ही होगा, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसको हम लोग किससे साफ करेंगे? तो कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है हम लोग उस घाव की सफाई करेंगे। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संक्रमण से बचाव के लिए ड्रेसिंग करते समय किस तकनीक का पालन किया जाता है? खुला हाथ तकनीक, स्टेराइल तकनीक, सीधा स्पर्श तकनीक और आकस्मिक तकनीक। तो हम लोग ड्रेसिंग करते समय जो है कौन से के का पालन करते हैं? तो हम लोग पालन करते हैं स्टेराइल तकनीक का। ठीक है, स्टेराइल तकनीक का पालन करने से क्या होगा? तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या स्टेराइल क्या क्या आएंगे? तो ग्लव्स आएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो आएंगे, और साफ सुथरा वातावरण भी होना चाहिए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि घाव पर पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्त संचार रोकना, घाव को सुंदर दिखाना, संक्रमण से बचाना और उपचार में सहायता करना, और घाव को छुपाना। तो घाव पर जो पट्टी बांधते हैं उसका एम क्या रहता है? तो उसका एम हमारा होता है कि संक्रमण से वो बचे और उपचार में सहायता मिले। क्योंकि अगर हम लोग घाव को जो है अच्छे से पट्टी से ढकेंगे नहीं, उसको अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं नहीं रखेंगे, तो वो फिर उसमें इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक स्टेराइल ड्रेसिंग किट में निम्न में से क्या शामिल होता है? दस्ताने, पट्टी, गॉज, फॉरसेप्स, किताबें और पेन, सर्जिकल मेज और एक्सरे मशीन। तो एक स्टेराइल ड्रेसिंग किट में क्या क्या शामिल होगा? तो दस्ताने, पट्टी, गॉज और फॉरसेप्स, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कब? ड्रेसिंग करते टाइम। तो इन्हीं सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय घाव के आसपास की त्वचा को साफ करने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉल्यूशन उपयोग में लिया जाता है? ग्लूकोज सॉल्यूशन, बीटाडीन या नॉर्मल सलाइन, सिरका पानी और सोडा वाटर। तो कौन सा सॉल्यूशन हम लोग यूज़ लेते हैं जब हमें घाव की सफाई वफाई करनी होगी ड्रेसिंग के टाइम? तो बीटाडीन या फिर नॉर्मल सलाइन। बीटाडीन क्या है? तो एक एंटीसेप्टिक है। ये दोनों क्या करते हैं? तो ये दोनों जो भी संक्रमण है उसको उससे मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी से जो है घाव का जो भी आसपास का क्षेत्र है उसको हम लोग साफ करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय फॉरसेप्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? पट्टी काटने के लिए, घाव पर दवा लगाने के लिए, पट्टी बांधने के लिए, और गॉज या कॉटन को पकड़कर रखने के लिए। तो ड्रेसिंग करते समय हम लोग फॉरसेप्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो कभी भी हम लोग जो कॉटन है, गॉज है, उसको डायरेक्टली अपने हाथों से नहीं पकड़ते हैं क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं। तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो क्या बोलते हैं, गॉज या कॉटन का पकड़ने के लिए हम लोग जो है फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं। कभी भी उसको हम लोग डायरेक्ट हाथ से नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? तो इससे संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इससे फॉरसेप्स का यूज़ करने से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय दस्ताने पहनना क्यों आवश्यक होता है? स्टेराइल दिखाने के लिए,
स्टाइल दिखाने के लिए, खुद को और मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए, हाथ गंदे ना हो इसलिए, और पट्टी को मजबूती से पकड़ने के लिए। तो हम लोग ड्रेसिंग करते समय दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो ताकि हमें और खुद को और मरीज को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो है हम लोग दस्ताने पहनते हैं, ताकि जो है नीटली काम हो सके। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होने पर प्राथमिक उपचार क्या है? घाव को खुला छोड़ देना, घाव पर दबाव डालना और पट्टी बांधना, घाव पर पानी डालना और दर्द की दवा देना। तो अगर घाव से अत्यधिक जो है ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें हम लोग फर्स्ट एड क्या देंगे? तो घाव पर दबाव डालेंगे और पट्टी बांधेंगे, क्योंकि प्रेशर डालने से क्या होगा? तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगा। और घाव पर हम लोग क्या करेंगे? तो पहले घाव पर जो भी साफ गौज या फिर कपड़ा है उससे प्रेशर बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग पट्टी बांधेंगे। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग बदलते समय यदि पुरानी पट्टी घाव से चिपक गई हो तो क्या करना चाहिए? ज़बरदस्ती खींचना, घाव पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालकर धीरे धीरे हटाना, उसे वैसे ही छोड़ देना और घाव पर मिट्टी लगाना। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ज़बरदस्ती थोड़ी हटाएंगे कोई भी, मतलब ड्रेसिंग अगर चिपक गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग घाव पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल करके उसे धीरे धीरे उस पट्टी को जो है हम लोग हटाएंगे, क्योंकि जब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो गीला होगा तो वो खुद थोड़ा थोड़ा हटने लगेगा। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के दौरान सबसे ज़रूरी सावधानी कौन सी होती है? तेज़ी से काम करना, साफ सफाई और संक्रमण से बचाव, ज़्यादा दवा लगाना, हाथ धोना छोड़ना। तो ड्रेसिंग करते समय हमारी सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या होगी? तो साफ़ सफाई और संक्रमण से बचाव, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी ड्रेसिंग कर रहे हैं वो साफ़ सफाई मतलब स्वच्छ तरीके से हो, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय घाव को साफ करने के लिए किस दिशा में पोंछना चाहिए? बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। तो घाव को हमेशा हम लोगों को कैसे साफ करना चाहिए? तो अंदर से बाहर की ओर जो है हम लोगों को घाव को साफ करना चाहिए। इससे क्या होगा? तो बैक्टीरिया घाव में प्रवेश नहीं करेगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय इस्तेमाल होने वाले गॉज किस सामग्री से बने होते हैं? प्लास्टिक, सूती कपड़ा, लकड़ी और रबड़। तो जो भी गॉज होते हैं तो वो गॉज किस चीज़ से बने होते हैं? तो वो स्टेराइल सूती कपड़ा का जो है वो बना हुआ होता है, जो कि घाव पर क्या करता है? तो प्रेशर देने, ब्लीडिंग को रोकने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग बदलने से पहले किस प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है? खाना खाना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, घाव पर तेल लगाना और घाव को सुखाना। तो कौन सा जो है हमारा प्रोसेस जो है अनिवार्य होता है ड्रेसिंग बदलने से पहले? तो हाथ धोना और दस्ताने पहनना, क्योंकि अगर हम लोग हाथ नहीं धोएंगे और दस्ताने नहीं पहनेंगे तो वो हो सकता है कि हमें तो इन्फेक्शन हो ही, साथ में जो इंसान को घाव है उसका और ज़्यादा उसमें और इन्फेक्शन जो है इंटर कर जाए। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय इस्तेमाल किए जाने वाला पोविडोन आयोडीन का मुख्य कार्य क्या है? दर्द कम करना, रक्तस्राव बढ़ाना, संक्रमण से बचाव करना और त्वचा को गहरा रंग देना। तो पोविडोन आयोडीन क्या है? तो पोविडोन आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है जो कि घाव पर क्या करता है? तो एंटी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम जो है पोविडोन आयोडीन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ड्रेसिंग के दौरान घाव से बदबू आए तो इसका क्या संकेत हो सकता है? घाव ठीक हो रहा है, संक्रमण हो गया है, घाव में दवा ज़्यादा लग गई है, पट्टी अच्छी है। तो अगर घाव से जो है बदबू आएगा, तो घाव से बदबू कब आएगा? तो जब इन्फेक्शन हो गया हो। घाव में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो बदबू आता है। ठीक है। तो ये किसका लक्षण है? तो इन्फेक्शन का। तो ऐसे मरीज को हम लोग तुरंत क्या करेंगे? तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उचित इलाज करवाएंगे। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय फॉर्सेप्स को कैसे पकड़ा जाना चाहिए? नंगे हाथ से, स्टेराइल दस्ताने पहनकर,
दाएं हाथ में पेन की तरह पकड़ना और गंदे कपड़े से पकड़ना। तो हम लोग फॉरसेप्स को किस तरह से पकड़ेंगे, तो स्टेराइल दस्ताने पहन के जो है हम लोग फॉरसेप्स को पकड़ेंगे ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। ठीक, इसके लिए हम लोग जो है पहले दस्ताने पहनेंगे तभी ही फॉरसेप्स को पकड़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग में उपयोग होने वाली पट्टी का मुख्य कार्य क्या है। घाव को कवर करना और सुरक्षित रखना, घाव को हवा देना, घाव को सुखाना और घाव को सजाना। तो ड्रेसिंग में उपयोग होने वाला जो पट्टी होता है उसका मेन काम क्या होता है, तो घाव को कवर करना और सुरक्षित रखना। घाव जब कवर रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, क्योंकि अगर घाव खुले में रहेगा तो उस पर धूल मिट्टी ये सब लगेंगे, तो जिससे क्या होगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसीलिए जो है ड्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय प्रयोग में लाया गया गंदा कचरा कहाँ फेंका जाना चाहिए। किचन में, सड़क पर, बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में, वॉशिंग मशीन में। तो मुझे लगता है ये तो सबको लगभग पता ही होगा कि ड्रेसिंग करते समय जो भी कचरा होगा वो कहाँ फेंका जाएगा, तो बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में जो है वो सारे कचरे जो हैं फेंके जाएंगे ताकि वो अच्छे से फिर जो है संक्रमण ना फैलाए और वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के लिए कौन से दस्ताने उपयुक्त होते हैं। प्लास्टिक दस्ताने, स्टेराइल लेटेक्स दस्ताने, सूती दस्ताने और लोहे के दस्ताने। तो हम लोग ड्रेसिंग करते समय कौन से दस्ताने का यूज़ करते हैं, तो स्टेराइल लेटेक्स दस्ताने का जो है हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन रहित होते हैं और ड्रेसिंग के समय मरीज और स्वास्थ्यकर्मी दोनों को सुरक्षा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग प्रक्रिया समाप्त करने के बाद क्या करना आवश्यक है। घाव को छोड़ देना, हाथ धोना और सभी उपकरणों को डिस्पोज करना, पट्टी हटाना और घाव पर मिट्टी लगाना। तो ड्रेसिंग करने के बाद हमें क्या करना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, तो हमें हाथ धोना और सभी उपकरणों को डिकम्पोज करना। इसे करने से क्या होगा, तो इस्तेमाल किए गए कचरे का सही डिकम्पोज करने से और हाथ धोने से जो है इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ठीक, तो हमें हमेशा जो भी ड्रेसिंग करेंगे तो उसके बाद हाथ धोना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग में नॉर्मल सलाइन का उपयोग क्यों किया जाता है। घाव को साफ और हाइड्रेट रखने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, घाव पर दवा लगाने के लिए और घाव में खुजली करने के लिए। तो ड्रेसिंग में हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है, तो 0.9% जो है NaCl। ठीक, तो हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो घाव को साफ और हाइड्रेट रखने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे जो टिश्यू है उसमें नमी बनाए रखने में मदद करता है और घाव जल्दी भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के लिए उपयोग होने वाले स्टेराइल गाउज की पैकिंग पर क्या चिन्ह अनिवार्य होता है। नीला गोला, हरा क्रॉस, रेड क्रॉस और हरा त्रिकोण। तो ड्रेसिंग में जो भी मतलब उपयोग होने वाला स्टेराइल गॉज है उसके पैकिंग पर क्या चिन्ह रहता है, तो स्टेराइल मेडिकल सामग्री की पहचान के लिए हम लोग जो है पैकिंग पर कौन सा ये करते हैं, तो रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस या फिर स्टेराइल शब्द लिखा होता है जो कि क्या दर्शाता है, तो ये वस्तु जो है इन्फेक्शन मुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान घाव की कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। घाव का आकार, रंग और गंध, घाव पर लगे गहनों पर, घाव के आसपास के कपड़ों पर और मरीज के जूतों पर। तो हम लोग ड्रेसिंग के दौरान जो भी घाव है उसका हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देंगे, तो घाव का आकार, रंग और गंध पे, ताकि हमें क्या पता चल सके कि इन्फेक्शन के लक्षण हैं कि नहीं है, जो उसके हिसाब से जो है हम लोग उसको सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान कौन सी चीज़ से घाव की रक्षा की जाती है। कॉटन और गॉज, बर्फ, प्लास्टिक शीट और धातु। तो किस चीज़ से जो है ड्रेसिंग के दौरान जो है घाव की रक्षा की जाती है, तो कॉटन और गॉज। ड्रेसिंग के दौरान कौन सी चीज़ से घाव की रक्षा की जाती है, तो कॉटन और गॉज, क्योंकि क्या होता है, तो घाव को इन्फेक्शन और बाहरी गंदगी से बचाने के लिए कॉटन और गॉज जो है प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बेटाडीन पोविडोन क्या है। पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और सिडेटिव। तो ये तो मैंने ऊपर ही बताया, बेटाडीन क्या है, तो एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, पोविडोन आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किस चीज़ की जांच की जाती है? मरीज का नाम, उपकरण की स्वच्छता और स्टेरिलिटी, और मरीज के कपड़े, मरीज के जूते। तो किस चीज़ के हम लोग जो है ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले जांच करेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट्स की स्वच्छता और स्टेरिलिटी, ताकि हमें पता चल सके कि ये साफ है कि नहीं, और अगर वो साफ नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो इन्फेक्शन फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव के लिए उपयोग होने वाला एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा है? पैरासीटामोल, पोविडोन आयोडीन, एमोक्सिसिलिन, विटामिन सी। तो इसमें से कौन सा एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है? तो पोविडोन आयोडीन, जो कि किसके लिए यूज होता है? तो घाव को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए पोविडोन आयोडीन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के बाद यदि घाव से लगातार पस आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? घाव को खुला छोड़ देना, डॉक्टर से संपर्क करना, घाव पर धूप लगाना, घाव को कपड़े से ढकना। तो यदि जो है पस आ रहा है तो पस किस चीज़ का ये है संकेत है? तो पस जो है इन्फेक्शन का संकेत है। तो ऐसे मरीज को हम लोग क्या करेंगे? तो डॉक्टर से संपर्क करवाएंगे, ठीक है, ताकि डॉक्टर जो है देख के उचित जो है ट्रीटमेंट उसको दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करने के बाद मरीज को क्या सलाह दी जानी चाहिए? पट्टी न हटाए और डॉक्टर की सलाह माने, पट्टी बार बार हटाए, घाव पर गंदा पानी डालें, घाव को खुला छोड़ दें। तो हम लोग क्या करेंगे? तो घाव का जो सुरक्षा है और ट्रीटमेंट के लिए पट्टी को हम लोग क्या करेंगे? तो पट्टी को ना हटाए और डॉक्टर की सलाह माने का जो है हम लोग उसे सुझाव देंगे, क्योंकि खुद से छेड़छाड़ क्या करेगा? तो इन्फेक्शन का कारण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान डिस्पोजेबल ग्लव्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दस्ताने पहनकर फैशन दिखाना, घाव को और गंदा करना, हाथों को संक्रमण से बचाना, और घाव पर दबाव बनाना। तो हमारा ड्रेसिंग के दौरान डिस्पोजेबल ग्लव्स क्या करते हैं? तो दस्ताने क्या करते हैं? तो हाथों को संक्रमण से वो बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेराइल है तो इसीलिए ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान स्टेराइल गॉज को घाव पर लगाने से पहले क्या करना चाहिए? गॉज को गीला करना, गॉज को आयरन करना, गॉज को मरोड़ना, और गॉज को सूखा ही लगाना। तो स्टेराइल गॉज को हम लोग कैसे लगाते हैं? तो हम लोग गॉज को सूखा ही लगाते हैं, क्योंकि वो स्टेराइल है। अगर हम लोग उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसीलिए जो है हम लोग उसको सूखा ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय कौन सा सल्यूशन घाव साफ करने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? स्पिरिट, नॉर्मल सलाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिटॉल। तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? तो नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन घाव को जो है बिना जलन के साफ करने के लिए सुरक्षित होता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसीलिए हम लोग मेडिकल प्रक्रिया में इसका यूज़ अधिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय कौन से दस्ताने पहनना इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हम लोगों ने ऊपर ही किया था। तो कौन से हम लोग दस्ताने ज़्यादातर पहनते हैं? तो स्टेराइल ग्लव्स जो है हम लोग ज़्यादातर पहनते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय घाव में कौन सा तरीका अपनाना सही है? अंदर से बाहर की ओर सफाई करना, बाहर से अंदर की ओर सफाई करना, ऊपर से नीचे की ओर सफाई करना, और इधर उधर घुमाते रहना। तो हम लोग क्या करेंगे? तो घाव के जो भी मतलब सेंटर से किनारों की ओर हम लोग सफाई करेंगे, ठीक। तो जिससे क्या होगा? तो जिससे संक्रमण को रोकने का ये रुक जाएगा, ठीक है। सबसे मतलब प्रभावी तरीका है ये। तो हम लोग कैसे साफ करेंगे? तो अंदर से बाहर की ओर, ठीक, अंदर से बाहर की ओर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले फोर्सेप्स को इस्तेमाल से पहले कैसे तैयार किया जाता है? साबुन से धोया जाता है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, गीले कपड़े से पोंछा जाता है,
पानी में डुबाया जाता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक बार यूज़ होने के बाद फिर उन्हें क्या किया जाता है, तो इनमें स्टरलाइज किया जाता है, तब जाके वो फिर दोबारा यूज़ के लिए जो है बनते हैं। ठीक, इससे क्या होता है स्टरलाइजेशन, तो जो भी बैक्टीरिया है और वायरस है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग में पट्टी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी कितनी कसनी हो। बहुत ढीली, ज़्यादा कसकर, उचित दबाव में, न ज़्यादा ढीली न ज़्यादा कसी, खुली छोड़ दें। तो हम लोग पट्टी बांधते समय क्या ध्यान रखेंगे कि पट्टी कितनी कसनी है, तो उचित दबाव में, न ज़्यादा ढीली न ज़्यादा कसी, हमें इतना ही जो है पट्टी को कसना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के बाद घाव से खून बहना बंद नहीं हो तो क्या करना चाहिए। घाव को खुला छोड़ देना, डॉक्टर को सूचित करना, ज़्यादा कसकर पट्टी करना और घाव पर मिट्टी लगाना। अगर जो है पट्टी प्रेशर से अगर पट्टी बांधने के बाद भी जो है खून बहना कम नहीं होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें डॉक्टर को सूचित करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डॉक्टर को तुरंत सूचित करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करने के बाद उपयोग में लाई गई सामग्री को कहाँ फेंकना चाहिए। घर के कचरे में, खुले में, बायोमेडिकल वेस्ट में, वेस्टबिन में और पानी में। तो हम लोग जो भी ड्रेसिंग करने के बाद जो भी कचरे यूज़ हुए हैं वो हम लोग कहाँ फेंकेंगे, तो बायोमेडिकल वेस्टबिन में, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर वो अच्छे से निस्तारण हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन भी नहीं फैलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय किस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय पर खाना खाना, हाथ धोना और स्टेराइल तकनीक का पालन, गहने पहनना, घाव को बार बार छूना। तो हम लोग जो है ड्रेसिंग करते समय किसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हाथ धोना और स्टेराइल तकनीक का पालन करना, क्योंकि ऐसा ना करने से क्या होगा, तो फिर वो इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय मरीज को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। असुविधाजनक स्थिति में, आरामदायक और सुरक्षित स्थिति में, खड़े होकर और दौड़ते हुए। तो हमें मरीज को कैसे रखना चाहिए, तो आरामदायक और सुरक्षित स्थिति में। ठीक, तो जिससे क्या होगा, तो जिससे ड्रेसिंग के दौरान जो है आराम और स्थिरता बना रहेगा, तो घाव पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक, और अच्छे से ड्रेसिंग हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय मरीज के घाव पर दवा लगाने के लिए कौन सा तरीका सुरक्षित है। उंगलियों से लगाना, रुई से लगाना, स्टेराइल एप्लीकेटर या फॉर्सेप्स से लगाना और कपड़े से लगाना। तो हम लोग जो भी दवा है वो किस तरह से लगाएंगे, तो वो हम लोग कभी भी डायरेक्ट उंगलियों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टेराइल एप्लीकेटर या फिर फॉर्सेप्स से जो है दवा लगाएंगे। इससे क्या होगा, तो इससे उंगलियों या गंदे साधनों का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के बाद यदि घाव में पस आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। पट्टी बांधकर छोड़ देना, घाव को सूखा छोड़ना, डॉक्टर को तुरंत सूचित करना और मवाद को घाव में ही दबा देना। तो मवाद आना क्या होता है, तो मवाद आना एक इन्फेक्शन का जो है साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग तुरंत डॉक्टर को जो है सूचित करेंगे, ताकि जो है वो और अदर मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग पहले डॉक्टर को सूचित कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय स्टेराइल फील्ड का क्या महत्व है। साफ सफाई का कोई महत्व नहीं, संक्रमण से बचाने के लिए यह अनिवार्य है, केवल दिखावा है, समय बर्बाद करने वाला काम है। तो जो भी ड्रेसिंग करते समय स्टेराइल फील्ड होता है उसका हम लोगों का इम्पोर्टेंस क्या है, तो संक्रमण से बचाने के लिए यह अनिवार्य होता है, ताकि सब कुछ स्टेराइल हो। अगर वो स्टेराइल नहीं होगा तो इन्फेक्शन बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वो ऑलरेडी यूज्ड होगा तो उस पर ऑलरेडी इन्फेक्शंस होंगे, फिर दूसरे पेशेंट्स को भी हम लोग उसी से यूज़ करेंगे तो और इन्फेक्शंस जो है फैलेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ड्रेसिंग बैंडेज का मुख्य कार्य क्या होता है। घाव को ढकना और सुरक्षा देना, घाव को खुला रखना, घाव पर दबाव डालना, घाव को गीला बनाए रखना। तो जो ड्रेसिंग बैंडेज होता है, बैंडेज क्यों डर लगाया जाता है कि धूल गंदगी और बैक्टीरिया से बचे। तो हम लोग क्यों घाव को ढकते हैं, तो ड्रेसिंग बैंडेज का मुख्य कार्य क्या होता है, तो घाव को ढकना और सुरक्षा देना। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग में प्रयुक्त नॉर्मल सलाइन का तापमान क्या होना चाहिए? बहुत ठंडा, कमरे का तापमान या हल्का गुनगुना, उबलता हुआ, बर्फ जैसा ठंडा। तो जो नॉर्मल सलाइन होते हैं उसका जो हम लोग है उसका टेम्परेचर कितना रहता है? तो कमरे का तापमान या फिर हल्का गुनगुना जो है वो यूज़ होता है, ताकि क्या करे, तो ताकि घाव में जलन ना हो और सफाई आराम से हो सके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान घाव में अचानक से तेज दर्द होना किस ओर इशारा करता है? संक्रमण या चोट की स्थिति, घाव जल्दी भर रहा है, पट्टी ज़्यादा सुंदर है, यह सामान्य बात है। तो अगर ड्रेसिंग के दौरान जो है तेज दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो वो किस चीज़ का इशारा है? तो संक्रमण या चोट की स्थिति। ठीक, तो इस विषय में हम लोग क्या करेंगे? तो तुरंत डॉक्टर को जो है सूचित करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय ड्रेसर को पेशेंट की किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? केवल घाव, मरीज की आरामदायक स्थिति और दर्द का स्तर, केवल पट्टी का रंग, मरीज से कोई संवाद न करना। तो हम लोग क्या किस बात का ध्यान रखेंगे? मरीज की आरामदायक स्थिति और दर्द के स्तर का जो है हम लोग ड्रेसिंग करते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह नैतिक और एक हमारी व्यावसायिक जिम्मेदारी होती है ड्रेसर की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? घाव को गंदगी से बचाना, घाव में दवा भरना, घाव को खुला छोड़ना, घाव को गीला बनाए रखना। तो ड्रेसिंग क्यों करते हैं? ताकि वो धूल और बैक्टीरिया से बचे, इन्फेक्शन ना हो। तो हम लोग क्यों करते हैं? तो घाव को गंदगी से बचाने के लिए जो है ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग से पहले कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य होती है? घाव को साबुन से रगड़ना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, घाव में तेल लगाना और घाव पर मिट्टी लगाना। तो कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? तो हाथ धोना और दस्ताने पहनना। क्यों? तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। ठीक, अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग के बाद मरीज को क्या निर्देश देना चाहिए? कि पट्टी बार बार खोलने के लिए कहना, घाव को गंदा करने देना, घाव को सूखा और साफ रखना, डॉक्टर की सलाह पर पट्टी में डलवाना और घाव पर पानी डालना। तो हम लोग किस चीज़ का जो है उसे निर्देश देंगे? तो घाव को जो है वो सूखा और साफ रखे और डॉक्टर की सलाह पर ही जो है पट्टी बदलवाए। ठीक, क्योंकि अगर वो बार बार उसे छुएगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा, या फिर मतलब अगर वो खुद से वो कुछ भी करेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतने ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।